मन्नत की कसम, एक रहस्य, एक सौदा, एक धोखा। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की नियति बदलने वाली है। विक्रांत, जो खुद अपने ही अतीत को भूल चुका है, अब एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां उससे उसकी मर्जी के बिना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डील करवाई जा रही है, शादी। नीतू ने विक्रांत को ऐसी दवाइयां देनी शुरू कर दी हैं जिससे उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। उसे यह तक याद नहीं कि उसकी मां की मौत कैसे हुई थी। और यह बात कोई और नहीं, खुद नीतू ही जानती है, क्योंकि वह इस रहस्य की असली गुनहगार है। लेकिन उसके लिए यह सब बस एक चाल है, विक्रांत को बेहोश करना और फिर उसकी शादी मल्ला से करवा देना। पर कहानी में असली तूफान तब आता है जब मन्नत सामने आती है। मन्नत को अब सब पता चल चुका है। ऐश्वर्या, जिसे वह सिर्फ एक क्रूर महिला समझती थी, असल में वही उसकी जन्म देने वाली मां है। यह सच्चाई जैसे ही मन्नत को पता चलती है, उसका खून खौल उठता है। वह ऐश्वर्या को सीधी धमकी देती है, अगर आपने मेरी मासी, जो मेरे लिए मां से बढ़कर हैं, को नहीं बचाया, तो मैं सबको बता दूंगी कि आप मेरी असली मां हैं। मीडिया, समाज, सबके सामने आपकी असलियत खोल दूंगी। सोचिए, आपकी इज्जत का क्या होगा। लेकिन ऐश्वर्या कोई साधारण महिला नहीं है। वह चालाकी की मल्लिका है। वो भी मन्नत को ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की जान बचाऊं, तो तुम्हें विक्रांत से रिश्ता तोड़ना होगा, हमेशा के लिए। मन्नत एक कठिन फैसले के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ अपनी मासी की जान, दूसरी तरफ विक्रांत, जिससे वह दिल से प्यार करने लगी है। दिल भारी है, मगर मन्नत फैसला लेती है। वह विक्रांत से मिलती है और कहती है, मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं, तो मुझे अपने बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी और अपने घर में बराबरी का हक दो। विक्रांत, जो अभी भी सच्चाई से अनजान है, मान जाता है। लेकिन उसी वक्त नीतू की चाल फिर काम कर जाती है। वह दवाइयों की डोज बढ़ा देती है ताकि विक्रांत होश में ना आ सके। फिर आता है शादी का दिन। मंडप सजा है, पंडित मंत्र पढ़ रहा है, और दूल्हे के रूप में विक्रांत, जो पूरी तरह बेहोश है, वहां बैठा है। सबको लग रहा है कि मल्लाह से उसकी शादी हो रही है। लेकिन तभी ट्विस्ट। विवाह की घड़ी में जैसे ही सिंदूर की रस्म आती है, सब हैरान रह जाते हैं। वहां मल्लाह नहीं, बल्कि मन्नत बैठी है। मन्नत की मांग में पहले ही विक्रांत के नाम का सिंदूर है, और अब वो पत्नी होने का धर्म निभाने को तैयार है। मन्नत ने जो फैसला लिया है, वह सिर्फ अपनी मासी के लिए नहीं, बल्कि विक्रांत को बचाने के लिए भी है। वह जानती है कि मल्लाह और ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए, और इसके लिए उसे इस खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा। शादी पूरी होती है। विक्रांत को कुछ याद नहीं, लेकिन मन्नत अब उसकी पत्नी है, कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। इसके बाद जैसे ही मासी की जान ऐश्वर्या द्वारा डोनेशन के बाद बच जाती है, मन्नत अपनी आखिरी चाल चलती है। वह मीडिया को बुलवाती है और सबके सामने ऐश्वर्या और मल्ला की पोल खोल देती है। कैमरों के सामने लाइव वह सबूत पेश करती है और बताती है कि कैसे ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को छोड़ा, कैसे मल्ला और नीतू ने विक्रांत के साथ धोखा किया, और कैसे यह सारी साजिशें रची गईं। पूरा देश दंग रह जाता है। मल्ला और ऐश्वर्या के चेहरे पर हवाइयां उड़ती हैं। पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। मन्नत, अब सवाल यह है, क्या विक्रांत को कभी पूरी सच्चाई याद आएगी? जब वो होश में आएगा और उसे पता चलेगा कि मन्नत ही उसकी असली पत्नी है, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या मन्नत को उसका सच्चा प्यार मिलेगा, या फिर ऐश्वर्या की कहानी में अभी भी कोई छुपा हुआ पत्ता बाकी है? इस जबरदस्त मोड़ ने कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि मन्नत और विक्रांत की जोड़ी एक हो जाए? क्या मल्ला और ऐश्वर्या को उनकी सजा मिले? हमें कमेंट करके बताएं, अपनी राय शेयर करें, और टीवी की ऐसी ही ताज़ा और मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने प्यार को, अपनी मासी को और खुद को, सबको बचा लिया।